जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। कलाकारों को बनाना भी एक कला ही होती है, लेकिन किसी किसी कलाकार को बनाते बनाते कलाकारों को बनाने वाला कई बार ये भूल जाता है कि उन कलाकारों के सामने बाकी चीज़ें आखिर किस तरीके से प्रेजेंट की जाएंगी। ब्रह्मास्त्र बॉलीवुड में अपने आप में एक पहली ऐसी मूवी है जिसमें कितने बड़े लेवल पर वीएफएक्स यूज़ किया गया है। हालांकि इसके वीएफएक्स की क्वालिटी के ऊपर काफ़ी सारे सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी हमको एक कलेक्टिव एफर्ट को तो अप्रिशिएट करना ही चाहिए कि चलिए ठीक है, कुछ अलग चीज़ ट्राई करने की कोशिश तो करी गई। हालांकि इस मूवी में नेपोटिज्म के दो बच्चे मतलब कि रणबीर कपूर और आलिया भट्ट नजर आ रहे हैं, लेकिन दोनों की ही अदाकारी काफ़ी अच्छी है। और इस मूवी में जो सुपर हीरो वाला टच दिया गया है और साथ ही साथ जिस तरह से भारत की पुरानी बातों को जोड़ा गया है, पुरातत्व को जोड़ा गया है, वो काफ़ी लोगों को पसंद आ सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं हम सवाल ये उठ रहे हैं कि कहीं इनके किरदार इतने बड़े तो नहीं हो जाएंगे कि ये दूसरे किरदारों को ओवरशैडो कर देंगे। जैसे कि मौनी रॉय को देखकर कई लोगों को नागिन की याद आ गई। वहीं नागार्जुन के किरदार में जो हाथ पे रिंग्स दिखाई दिए थे उसको देख के लोगों को थैनोस याद आ गया एवेंजर्स का। तो कई सारी चीज़ें हैं जो कि लोगों के इर्द गिर्द घूम रही है। वंडर विजन भी कई लोगों को यहाँ पर मौनी रॉय में दिखाई दी थी, लेकिन बात एक बार फिर से किरदारों पर ही आ गई है। ब्रह्मास्त्र फिल्म के ट्रेलर में मौनी रॉय अंधेरे की रानी जुनून बनकर छा गई है। उनके काले कपड़े, लाल जलती हुई आंखें, मंत्रों की माला, घिरे हुए उड़ते बाल, चेहरे पर प्रतिशोध लेने वाला भाव और चारों तरफ धधकती आग। बस यूँ समझ लीजिए कि मौनी सच में एक शक्तिशाली काली दुनिया की चुड़ैल सी लग रही है। हमने बचपन में कभी जिस खूंखार चुड़ैल की कल्पना की थी, लगभग वैसी ही। मौनी रॉय के चेहरे पर काफ़ी खतरनाक और डरावना मेकअप भी किया गया है। होंठों को उभार कर और मोटा दिखाया गया है। साथ ही साथ अगर ऐसी महिला सच में सामने आ जाए तो भैया आपकी तो सिट्टी पिट्टी कुल हो ही जाएगी। खैर, ब्रह्मास्त्र के टीजर और ट्रेलर में ये चीज़ तो साफ तौर पर समझ में आ चुकी है कि टीवी की नागिन अब अंधेरे की रानी बन चुकी है, जो फिल्म में विलन का रोल निभा रही है। उसे अब काली दुनिया की लीडर या फिर मालकिन भी कह सकते हैं, जो ब्रह्मास्त्र की शक्तियाँ चुराने की कोशिश में लगी है और इसके लिए किसी भी हद तक जा सकती है। वो इन शक्तियों को पाने के लिए आकाश पाताल और दिन रात एक कर सकती है। अब देखना यह है कि मौनी रॉय विलन बनकर सुपर हीरो शिवा का मुकाबला कर पाती है या नहीं। अभिनेत्री पहली बार विलन की भूमिका निभा रही हैं, इसलिए फिल्म की सफलता का भार इनके कंधों पर भी है, क्योंकि विलन के रूप में सफल होना मौनी रॉय की बड़ी उपलब्धि होगी। अंधेरे की रानी का सिर्फ एक ही मकसद है और उन्हें ब्रह्मास्त्र को किसी भी तरह से हासिल करना। मौनी रॉय अगर अपने रोल में कहीं से भी कमज़ोर पड़ी तो फिल्म पूरी की पूरी कबाड़ हो जाएगी, क्योंकि मुकाबला शस्त्रों के देवता से है। बिना विलन के हीरो कहीं भी नहीं चल पाता। टीजर और ट्रेलर में तो वो इस रोल में फिट दिखाई दे रही हैं, लेकिन उनकी ज़रा सी चूक पूरी फिल्म को एक हास्यपद या फिर एक मतलब कोई बचकानी मूवी बना सकती है। फिल्म में ब्रह्मास्त्र के लिए युद्ध होगा और युद्ध करने वाली विलन अगर टिक नहीं पाई तो कुछ लोगों को लगता है कि फिल्म में हीरो का किरदार निभाना मुश्किल है, लेकिन विलन बनकर लोगों के मन में अपने लिए जहर पैदा करना और भी ज़्यादा मुश्किल काम है, ठीक उसी तरीके से जिस तरह से लोगों को हंसाना। बॉलीवुड में विलन का किरदार हीरोइनें कम ही निभाती हैं। ऊपर से मौनी रॉय की सीधी टक्कर रणबीर कपूर से। जब हीरो की पुरुष विलन से लड़ाई होती है तो लोग सीटी बजाने को मजबूर हो जाते हैं। तो अब देखना है कि मौनी रॉय और रणबीर कपूर की जो जंग है उसे देखकर लोग कैसा रिएक्ट करते हैं। कहीं लोगों को ये ना लगे कि विलन कोई मेल कैरेक्टर ही होता तो ज़्यादा अच्छा होता। वैसे भी किसी फिल्म में जितना अहम रोल हीरो का होता है उतना ही विलन का भी होता है। अच्छा विलन वही होता है जिसे देखकर हमें नफरत हो जाए। फिल्म में मौनी रॉय ब्रह्मास्त्र को हासिल करने के लिए रणबीर कपूर से जंग लड़ने वाली। फिल्म में दोनों का आमना सामना होगा। लोगों ने अब तक मौनी रॉय को स्वीट और नाजुक हीरोइन के रूप में देखा है। ऐसे मौनी रॉय के लिए विलन के रोल को सभी लोग जज भी करने वाले हैं। वैसे भी अंधेरे की रानी के खूंखार रूप को देखकर नागिन की याद तो आ ही गई है और ऐसा लगता है कि मेकर्स ने इसलिए ही मौनी रॉय पर भरोसा भी जताया। हालांकि कोई अंधेरे की रानी को देखकर सस्ती इंडियन स्कारलेट विच भी कह रहा है, तो कोई कह रहा है कि नागिन इज बैक। हालांकि एक बात तो साफ कुछ की है कि लोग अंधेरे की रानी को देखने के लिए काफ़ी बेचैन हैं। दरअसल लोग बॉलीवुड में बनी सुपर हीरो वाली फिल्मों को खास तवज्जो देते नहीं हैं। वे बॉलीवुड अभिनेताओं को भी सुपर हीरो के रूप में पचा नहीं पाते। अगर हम क्रश जैसी फिल्म को छोड़ दें तो बाकी सुपर हीरो वाली फिल्मों को सफलता मिली नहीं। ऐसे में ब्रह्मास्त्र के बारे में अभी ऐसा कहा ही नहीं जा सकता कि ये नया कीर्तिमान स्थापित करने वाली है। कई बार ऐसा होता है कि लोग ट्रेलर के तो दीवाने हो जाते हैं और फिल्म में कुछ होता ही नहीं है। अयान मुखर्जी की फिल्म ब्रह्मास्त्र करीब 300 करोड़ के बजट में बनी है, जो कि 9 सितंबर को हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम में रिलीज होगी। इसके बाद ही साफ हो पाएगा कि मौनी रॉय आग में आखिर कितना दम है। क्या वे वाकई में सुपर हीरो रणबीर कपूर को अंधेरे की रानी बनकर मुकाबला कर पाएंगी, या फिर उनकी जो नागिन की छवि है बस वो वहीं तक सिमट कर रह जाएंगी। कई सारे सवाल हैं ब्रह्मास्त्र के इर्द गिर्द, जिसके बारे में हम लोग लगातार बात करते ही रहेंगे रिलीज़ के पहले तक, क्योंकि वाकई में ये मूवी काफ़ी लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचने वाली है। मेरे स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।